हैं वो लोग जाकर अपना चेकअप कराएं, बाकायदा जिला प्रशासन को सूची दें। क्यों बार बार सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि भाई जो लोग जमाती हैं, जिस जमात में शामिल हुए हैं, वो अपने आप को बताएं। यहाँ तक कि सरकार ने पहले उनको मोहलत दी। जब मोहलत वो लगातार वहाँ पे गरीबों के बीच सेवा करते हुए पाए जा रहे हैं। मैं जनाब सेवा तो ये भी कर रहे थे। ले रहा हूँ, यूट्यूब पे आप देख लीजिए, न्यूज चैनलों पे देख लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, वहाँ के सेवा तो ये भी कर रहे थे। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछता हूं कि चुनाव के वक्त में उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम हमारी बात सुनते हैं, मुस्लिम समुदाय में उनका एक बड़ी धमक है। ये आप भी बेहतर जानते हैं कि पश्चिम यूपी में एक बड़े नेता के तौर पर वो हैं। तो क्यों नहीं आखिरकार जब अचानक से आप देख नहीं रहे वहां पर जमातियों की संख्या, लोगों के बीच में जाके सेवा भी कर रहे हैं, यही मुश्किल है। उनका कहीं भी एक वीडियो ऐसा, इसमें एक भी ऐसा वीडियो आया जिसमें उन्होंने कर रहे हैं वहां पे उन्होंने ये कहीं कहा कि जो जीव जमात में शामिल हुए थे वो लोग खुद जाकर जिला प्रशासन बताएं। उन्होंने कभी ये बताया कि आप अपने हिसाब से देखेंगे। नाम इमरान मसूद साहब के काफी वीडियो आप देखिए तो पैसे बांटते हुए मिल जाएंगे आपको, लोगों की मदद करते हुए, अनाज बांटते हुए, पक्के खाने देते हुए मिल जाएंगे। हम लोग देख रहे हैं, आप पता नहीं। यही तो कह रहा हूं कि क्यों नहीं वो अपील कर रहे हैं कि लोग जो आपको लगता है चौबे जी आपको लगता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी संवाददाता नीना जैन वहां है, वो बहुत करीबी नजर रखे हुए हैं। नीना, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो चौबे जी देख रहे हैं या हमारे सहयोगी नहीं देख पा रहे हैं, आपको लगता है कि प्रशासन ने कहीं चूक कर दी, इनको सही समय पर एक्शन लेने में इनके खिलाफ, या फिर थोड़ा सा ढुलमुल रवैया हो गया था कि लगता था कि जो इन्होंने जानकारी दी है वो सही है जब तक वो पॉजिटिव नहीं पाए, या फिर इन लोगों ने प्रशासन को बरगला दिया? देखिए, इसमें बताना चाहूंगी कि लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन केवल अपील ही नहीं कर रहा है, लगातार अनाउंस भी कर रहा है कि जो भी मरकज गए हो या बाहर विदेश से यात्रा करके आए हो, तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे, नहीं तो संबंधित थाना को दे या अपने ग्राम प्रधान को दे या ब्लॉक स्तर पर दे, जिस भी स्तर पर वो रहता हो लगातार इसकी जानकारी दी। लेकिन इनके द्वारा लगातार ये जानकारी छिपाई गई। जब पुलिस प्रशासन को पता चला 6 तारीख को कि ये बाहर विदेश होकर आए हैं फ्रांस सीडीआर के आधार पर, तब इनका 7 तारीख को चेकअप कराया गया और 13 तारीख को रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आपको मैं बता दूं कि 22 तारीख को सहारनपुर में लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद 13 दिनों तक यहाँ कोरोना दस्तक नहीं दे पाया था। 4 अप्रैल को पहला केस कोरोना का यहाँ पर आया था, जो बढ़ता 13 तारीख को 44 की संख्या तक पहुंच गया। एकदम बहुत तेजी से संख्या बढ़ी है एक हफ्ते के अंदर आखिर के। और अब पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है थाना मंडी क्षेत्र में। और वहीं अब प्रशासन का कहना है कि यदि और कोई इस तरह की बात छिपाता है, बाहर विदेश गया था या मरकज गया था, तो उसके खिलाफ वो एनएसए भी लगाने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही अब जो लोग पैकेट भी बांट रहे हैं या भोजन बांट रहे हैं या राशन बांट रहे हैं, तो जिलाधिकारी इनका उन सब की भी टेस्टिंग कराई जाएगी ताकि इस तरह की पुण्यवर्ती बिल्कुल ना हो। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। और इसमें बहुत अहम चीज है क्योंकि अब ये मसला पूरा सरकार के संज्ञान में आ गया है और इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी गंभीरता से संज्ञान लिया है। कानून मंत्री के मुताबिक मामले में तथ्य आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमातियों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर में मरकज में शामिल होने के बाद 2 लोग जाते हैं और वहां पर जाकर बैठक करते हैं। बैठक में बाकायदा पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं, वहां के लोकल नेता होते हैं, यहां तक कि सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी दोनों मौजूद होते हैं। अपनी लोकेशन वो छुपाते दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो मौलाना साद के रिश्तेदार हैं। हमारे साथ यूपी के कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनसे बात करते हैं। एक बड़ा खुलासा है ये कि वो दोनों मौलाना साद के रिश्तेदार निकलते हैं और बाकायदा अपनी लोकेशन छुपाते हैं, बताते हैं कि नहीं वो मरकज में नहीं गए थे। ऐसे में इस तरह के लोगों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? पूरे प्रकरण को शासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम बिंदुवार मामले की समीक्षा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। उन दोनों के जो टेस्ट हैं वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि वो गए भी थे मरकज में, उनकी लोकेशन भी ट्रेस हुई है। ये मुझे बताया गया है, लेकिन चूंकि मामला हमारी सरकार के जिम्मेदार अफसरों से जुड़ा है, इसलिए एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, अगर जरा भी संलिप्तता पाई गई और ये रिपोर्ट में साबित हुआ तो उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत धाराएं हैं, जो भी विधि सम्मत कानून में, हम कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री को। अब मतीन खान साहब, जरा आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की, आम व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपना चेकअप खुद से जाके कराए
पुलिस प्रशासन को जानकारी दें। यहां मामला उल्टा है और ये लोग कोई आम लोग नहीं हैं, ये खुद अपने नाम के आगे मौलाना लगाते हैं। मौलाना राशिद और मौलाना साजिद, इनके भाई मदरसा चलाते हैं, नामचीन लोग हैं, इनको इलाके के लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं। बावजूद इसके अगर आप जानकारी छुपा रहे हैं, फिर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो क्या किया जाए, आप बताइए। भी मामलात होते हैं वो 14-15 दिन के अंदर ये सब सामने आ जाते हैं। अब ये कहना कि 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ, उससे पहले ये तबलीगी मतलब निज़ामुद्दीन के इलाके में होटल में गए, फिर आए, फिर वो बिल्कुल स्मार्टली काम कर रहे हैं, सब लोगों को दे रहे हैं, ना कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, ना किसी तरह का कोई चीज़ जाहिर हो रही है। और रही बात, जब बिल्कुल आदमी फिट होता है तो अननेसेसरी कोई आदमी नहीं जाता है, बिल्कुल नेचुरल फैक्ट्स है जी। और लोग बाहर से आए हों या कहीं से भी आए हों, आगरा में भी इस तरह के मामलात आए हैं कि वो बाहर से आए हैं, उन्होंने वो अपने आप में देखा वो ठीक ठाक रहे होंगे तो उन्होंने नहीं बताया। और रही बात ये जो बार बार आ रही है कि साहब ये षड्यंत्र रचा गया है, ये भूल तो हो सकती है मगर षड्यंत्र कोई आदमी अपनी ज़िंदगी से षड्यंत्र नहीं रच सकता। यही तो हमारा सवाल है विक्रम सिंह साहब। लोग बार बार समझा रहे हैं कि साहब आप इलाज करा लीजिए, आप फॉलो कर लीजिए, तो अगर सरकार की ना सुने, प्रशासन की ना सुने, पुलिस की ना सुने, पुलिस अगर पालन करवाए तो हाथ काट लिए जाएं, डॉक्टर अगर जांच करने जाएं तो पत्थर फेंके जाएं, कहीं फूल भी बरसाए गए हैं और कहीं पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदू महिला को जो बुजुर्ग मिला था उसको कंधा भी दिया, वो तस्वीरें भी देखनी हमने। और डॉक्टर्स को हमने सड़क पर हुए देखा हुआ कि सड़क पर किस तरह से बेचारे अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं, पुलिस वाले जमीन पर लेटे हुए हैं। सब तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में और सब, ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं। और हम बिल्कुल धर्म के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि समझाएगा कौन, किसकी सुनेंगे? देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कानून का एक सिद्धांत है कि कानून की अनभिज्ञता कारण नहीं बन सकती मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक शहरी जाने कि उसकी सीमाएं क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या क्या है। ये कह देना कि साहब हम आए थे और हम अनभिज्ञ थे, वहां के सुपर स्प्रेडर्स और वो जो शोहरतें आम थी उस इलाके की कि सुपर स्प्रेडर्स की शोहरतें आम थी, आपको चेक कराना चाहिए था। दूसरी चीज, वहां पर जो फिजा थी कि ये शैतान की साजिश है, ये शैतान की साजिश है। तीसरी चीज, हम अपने इलाके में कुछ भी करें, आप पुलिस कौन होती बोलने वाली, ये सब हिमाकत की बातें हैं और अब खुल करके सामने आ रही हैं। और इस तरीके की हिमाकत की बातों से सबको परहेज करना चाहिए था, इसका कम से कम इसकी भर्त्सना और मसम्मत करनी चाहिए थी। वो तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। सुनाई ये पड़ रहा है कि तब तक कोई सिम्टम नहीं थे। आपसे जब ये उम्मीद की जाती थी कि फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं तो अपनी टेस्ट कराइए, नहीं टेस्ट कराएंगे तो फिर अगर आप पकड़े जाएंगे तो कानून वो कार्रवाई करेगा जो कानून आपको इजाजत देता है, जो कानून कहता है कि ये कार्रवाई करनी ही है। कानून ने निवेदन कर लिया, लेकिन एक तो आपने अपनी कार्रवाई नहीं की। फिर गाजियाबाद जेल में गए, मतलब अस्पताल में गए क्वारंटाइन में, तो वहां आप कपड़े उतार करके नर्स के सामने अश्लील नाच करने लगे, तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा ही। महिला डॉक्टर के साथ दिल्ली में मारपीट की, कानून अपनी कार्रवाई करेगा ही। एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट लिया निहंग ने, वहां पर भी रासुका लगेगी, वहां पे वो कार्रवाई होगी कि ताजिंदगी ये जेल में रहेंगे। इसके अलावा अब कानून की सख्ती, जैसे मौलाना साद है, अब वो जो भी हो उनकी बहुत इज्जत है, मैं जानता हूं, लेकिन कानून की परिधि में आज की तारीख में वो मुजरिम हैं, पोस्टर बनना चाहिए, इनाम की घोषणा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी पैरवी हो कि उनको सजा होनी ही चाहिए। कि मेरे चाहने से कानून। पूर्व डीजीपी के तौर पर आपका भी कभी ऐसा राफ्ता हुआ है किसी भी तरह के मामले में मौलाना साहब से? कभी भी किसी भी तरह से आपकी जो जानकारी, आपके पास तो बेहतर इंटेलिजेंस रहा होगा, बेहतर नेटवर्किंग रही होगी, क्योंकि तबलीगी जमात का बहुत बड़ा अपना एक वजूद है, बहुत बड़ा उसका बेस है। किस तरह से लोग आते हैं जाते हैं, कई फॉरेनर्स के पासपोर्ट जब्त करने पड़े यूपी सरकार को। तो ये जो हालात बन रहे थे, सरकार ने ट्रेवल बैन किया था, कई जगह तो ये आया कि उन्होंने जो वीजा के जो लॉज हैं या जो रूल्स हैं उसको वायलेट कर डाला था। इसको वायलेट कहते हैं। हम लोग बड़ी सख्ती से कार्रवाई करते हैं। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा होता था कि जैसे मालूम पड़ता था कि ये क्या सोच रहे हैं, ये भी हमें मालूम पड़ जाता था क्या सोच रहे हैं और अगला इनका कदम क्या है, अगली मजलिस कहाँ है, अगला मरकज कहाँ है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। आप ही के सहारनपुर में याद करें, इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव मारे गए थे, अलकायदा का नंबर 2 गिरफ्तार हुआ था और 3 ब्रिटिश नागरिक पकड़े गए थे। वो मेरे ही कार्यकाल में पकड़े गए थे सहारनपुर में। देखिए, आदमी अगर ठान ले तो ये अलकायदा का नंबर 2 और ये सब बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। कोई भी कानून से ऊपर है, न मैं हूं, न मौलाना साद साहब है, न आप।
कानून की परिधि अगर आपने तोड़ी है तो पुलिस कर्मियों को चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस ऐसी पुख्ता रखे। इनकी फंडिंग कहां से हो रही? मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, इनकी फंडिंग कहां से आ रही है? सारे आपके जो विदेशी आए थे 1810 वो सब टूरिस्ट वीजा पे आ गए? क्या इसके बारे में जांच जरूरी नहीं है? आपने एडवांस पेमेंट लिया था, उस फंडिंग के बारे में कोई जांच क्यों नहीं हुई? देखिए, पुलिसिंग एक बहुत बड़ी कला है और विज्ञान है और पूरा टाइम मांगती है। अगर आप इनके पीछे इसी 3 बिंदु पे पड़ जाएं तो ये सारी इनकी दुकानें हो जाएंगी बंद। सारा खेल है इकोनॉमिक्स का। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर नहीं देख रहे हैं आप? सरासर मैं फेलियर देख रहा हूं, सरासर। छोटी मोटी बात नहीं है ये। और दिल्ली में जब ये हुआ था, जब आपने कहा था पुलिस का काम निवेदन करना नहीं है, आपने एक बार कह दिया कि आपको यहां से खाली करना और आप नहीं करेंगे तो हम खाली करा देंगे। चूड़ी पहन के पुलिस वाले नहीं बैठते हैं, या तो खाली कर दें, खाली हम करा लेंगे और फिर कहां रहना होगा ये हम बताएंगे कहां रहना है आपको। 1000 जगह जहां आप जा सकते हैं। धारा 151 लगा के ये तो जेल जाएंगे, ये क्वारंटाइन में हम रख देंगे, इंतजाम कर देंगे कोई कॉलेज खुलवा करके। ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन अब अपनी गलतियों के ऊपर हम न करें कि दिल्ली पुलिस में और दिल्ली प्रशासन में शायद तालमेल नहीं था। दूसरी चीज कुछ धुलमुल नीति थी शायद इस तरीके की। एक हम अगर मौलाना साथ पे हाथ डालेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो क्या, उससे जितना हो गया उससे ज्यादा तो नहीं होता। सारी चीजें अगर आप देखें कि हम किसी को महिमा मंडित जब करते हैं, पुलिस का काम कभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहिए। जब कभी आप किंग कर्तव्य विमूढ़ होंगे उसके परिणाम बड़े ही घातक होंगे, दूरगामी। और इस वक्त सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। प्रश्न आपसे यही है कि क्या साजिद और राशिद जो मौलाना साद के रिश्तेदार हैं और मुफ्ती मोहल्ले के रहने वाले हैं, वहां हम देख रहे थे कि प्रशासन की टीम गई है और सभी से अपील कर रही है कि जो भी इनके संपर्क में रहे हों वो अपना अपना चेकअप करा लें और क्वारंटीन में रहें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके पास ये कब सूचना सामने आई कि ये लोग बाहर से आए थे, या पुलिस ने सीडीआर के जरिए ही ये हासिल किया कि इनकी लोकेशन निजामुद्दीन भी थी? नहीं, देखिए, ये जो है हम लोगों ने सभी लोगों से अपील किया था कि जो भी तबलीगी जमात में गए हैं वो स्वयं अपनी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज करें। इसके बावजूद कुछ लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया और हम लोगों ने सिर्फ सीडीआर से ये जानकारी प्राप्त किया है कि ये मौलाना जो साजिद है और राशिद है, दोनों भाई हैं, ये लोग वहाँ तबलीगी जमात में गए थे और फिर हम लोगों ने इनका सैंपल लिया। सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव जो है प्राप्त हुई है और इन लोगों को जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है उसमें इनको रखा गया है। और क्योंकि इन लोगों ने बार बार अपील करने के बावजूद और जिम्मेदार आदमी रहने के बावजूद इन लोगों ने बात छिपाई, इसलिए एपिडेमिक एक्ट में, आपदा प्रबंधन एक्ट में और आईपीसी की धाराओं में इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। और मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोग कठोर कार्रवाई कराएंगे। अखिलेश जी, एक मेरा सवाल है कि आपको तो अब बड़ी चुनौती ये है कि ये किन किन लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ उन्होंने बहुत सी हिस्ट्री आपको ट्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कई कहा जा रहा है कि बहुत सारे वो जो भी इनके कॉन्टेक्ट है, जो भी लोग हैं जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में लोग आए हैं, वो सब हम लोग ट्रैकिंग करा रहे हैं और उनको क्वारंटाइन करके उनका सबका जो है हम लोग वो टेस्ट कराएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसको हम डेलिब्रेट कहें कि डेलिब्रेटली किया इन लोगों ने? नहीं, ये जब अपील की गई थी कि आप लोग बताइए कौन कौन लोग वहाँ गए हैं, और मैं फिर कहूँगा कि ये लोग जिम्मेदार आदमी थे। ये लोग तो दूसरे लोगों को भी समझा रहे थे और इन्होंने स्वयं ही अपनी आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज किया, तो इसलिए इनका जो है अपराध कहीं ज्यादा है। ऐसी दिशा में मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आप लोग जिनके कांटेक्ट ट्रेस कर रहे हैं, क्या उनके भी टेस्ट कराए जाएंगे या उनको आप आइसोलेशन में वॉच करेंगे? जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टेक्ट है, वो पूरा ट्रैक करा के उनका लगातार उनको जो है हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। टेस्टिंग की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी आप क्या अपील करेंगे? जी उत्तर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, काफी सारे लोग देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे कि आप ऐसे लोग जो घरों में अभी भी बैठे हैं, आपकी मुश्किल, हमारी मुश्किल, समाज की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? देखिए, प्रशासन तो यही अपील बार बार कर रहा है, लगातार कर रहा है कि जो भी लोग तबलीगी जमात की मरकज दिल्ली में गए थे
वो लोग स्वयं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, सामने आए, ताकि उसका हम लोग जो है चेकअप तत्परता से कराएं और जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को हम लोग अपने जो है हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में लेकर आगे की कार्रवाई करें। इसके बावजूद जो लोग नहीं जो है सामने आए हैं तो उनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो वैधानिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, दो छोटे छोटे से सवाल हैं। पहला तो ये, क्या इनकी विदेश की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? ये फ्रांस गए थे, ऐसी भी जानकारी क्या इन लोगों ने प्रशासन को दी है? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये गए थे तो फिर क्या इन्हें पहले 14 दिन के लिए क्वारंटीन करने के लिए बोला गया था? नहीं, देखिए इनकी कोई मतलब अभी मेरी जानकारी के हिसाब से फ्रांस जाने की बात मेरे संज्ञान में नहीं है। ये जरूर है कि ये जैसे ही हम लोगों को ये पता चला था कि ये जा सकते हैं, इनकी संभावना थी, तो हम लोगों ने इनके फोन से सीडीआर से ये ट्रैक कराया था। और सीडीआर की ट्रैकिंग से ही ये पता चला कि इनकी लोकेशन दिल्ली में थी और उसके आधार पर हम लोगों ने इनका जो है इनको जो भी इनका टेस्ट कराया और टेस्ट कराने के बाद ये पॉजिटिव आए हैं। ये स्पष्ट हुआ है कि तबलीगी मरकज में गए थे? नहीं, इनकी लोकेशन वहीं दिल्ली में आसपास उससे मिली थी, तो इसके आधार पर हम लोगों ने, क्योंकि दिल्ली में इनकी लोकेशन मिली थी, इस आधार पर हमने इनका टेस्ट कराया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी हमसे बात करने के लिए और ये जानकारी स्पष्ट करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए हैं। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री हैं। चौबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हालात हैं छत्तीसगढ़ में इस वक्त आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हिंदुस्तान में जिस तरीके से वैश्विक महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से हम इसको रोक पाने में सफल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन प्रारंभ किया और इसमें उन्होंने जब नोटिस में लिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके 15 दिन पहले ही हम छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन किए हुए थे। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मरीजों की संख्या भी बहुत कम है, हमारी टेस्टिंग भी लगातार जारी है, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी लगातार जारी है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश दिया कि हमको अभी 3 मई तक लॉकडाउन को जारी रखना है, 2 चरणों में। पहले 21 अप्रैल तक थोड़ी सख्त रखेंगे, उसके बाद कुछ जगह रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी के काम प्रारंभ करने के लिए, किसानों के हार्वेस्टिंग को प्रारंभ करने के लिए, सब्जी उत्पादक किसानों के उत्पादन को मार्केट तक लाने के लिए, मंडी को खोलने के लिए, कृषि के बाजार को खोलने के लिए बहुत प्रकार के हम लोगों ने निर्णय किए हैं। 2 और बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 1 लाख मजदूर अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं और बाहर के लगभग 75 से 80 हजार मजदूर हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। हम लोगों ने उसके लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। हमारे जो मजदूर बाहर गए हैं उसको हम लोग सबके टेलीफोन नंबर, सबके मोबाइल नंबर ले रहे हैं, वहां के प्रशासन से बात कर रहे हैं, उनके खाते में भी कुछ राशि डालने का हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और जहां तक दूसरे राज्यों के मजदूर छत्तीसगढ़ में हैं, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, उसके लिए आवास की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण काम छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया हुआ है कि इस पूरे पीरियड में हमारे यहाँ लगभग 56 लाख राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का है, बीपीएल राशन कार्ड। उनको 2 महीने का राशन हम लोग मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचा दिए हैं। और ऐसे भी कुछ लोग गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी 1 महीने का राशन मुफ्त में देने का निर्णय इस सरकार ने किया है। लेकिन तो चौबे जी, कहने का ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी ये हमारी चौबे जी, अच्छा है कि आपने जनता के हित में काफी बड़े फैसले किए और हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन एक जो मामला आपके संज्ञान में थोड़ा देर से आया या वहां पर भी चूक हो गई, कटघोरा, कोरबा का कटघोरा इलाका, वहां भी मरकज से आए हुए जमातियों ने पहले ये सूचना नहीं दी आपको? पहले एक पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद फिर संख्या बढ़ गई, फिर अब आपने उसको इलाके को रेड एरिया घोषित कर दिया है, हॉटस्पॉट बना दिया है। आपकी चिंता है अभी या उसको आप कंटेन कर लेंगे उसी इलाके तक? निश्चित रूप से। अब दिल्ली के बारे में अभी मैं विद्वानों की बात सुन रहा था, वहां किसकी गलती है, केंद्र सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया, होम मिनिस्ट्री ने उसको क्या देखा, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत लाजमी प्रश्न किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 103
ऐसे लोग थे जो उस दौरान दिल्ली से उनका आना यहाँ साबित हो रहा था। हम लोगों ने सारे लोगों को खोजबीन की, सारा प्रशासन को उसमें लगा दिया था। और जो कटघोरा का भी जो मामला आया, कटघोरा में जो लोग वहां से आए थे उनमें नहीं था ये मामला। कटघोरा में महाराष्ट्र से, कामठी से एक नौजवान आया था जो वहां के किसी कार्यक्रम में शामिल होने आया था, उसके कारण इसका फैलाव हुआ। लेकिन जैसी ही जानकारी मिली, सारे लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, आइसोलेशन में भेजा गया था। लेकिन नजदीक के परिवार होने के कारण लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में जो 31 टोटल पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं, उसमें 20 प्रकरण तो अकेले कटघोरा का है। वहां हमने सरकार की तरफ से निर्णय लिया है कि चाहे कोई भी हो, पूरा लॉकडाउन का पालन करेंगे। हमने पूरा उस जिले को सील किया हुआ है, कटघोरा शहर को सील किया हुआ है। और आप देखेंगे कि उसके बाद छत्तीसगढ़ में उस एरिया को छोड़ दें। हमारे यहाँ कुछ जिलों में पहले एक पॉजिटिव प्रकरण पाए गए थे। एक लंदन से लौटी हुई युवती को पाया गया था, लेकिन उन जिलों में लगभग रुक सा गया है। अब केवल कटघोरा बचा है, उसमें युद्ध स्तर पर सरकार के प्रयास जारी हैं। जी ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, सभी मेहमान आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम लगातार इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, इसके पीछे सिर्फ लापरवाही है या फिर जानबूझकर की जा रही कोई साजिश है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मतीन खान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ वाराणसी के कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे साहब हैं, और एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और AK जैन साहब के पास में अब चलना चाहता हूं। AK जैन साहब, आपका जो तजुर्बा है वो क्या बताता है कि कुछ ऐसे लोग जो विशेष रूप से आपसे जब बार बार अपील की जा रही है कि आपको अपनी जानकारी देनी है, लेकिन बावजूद इसके जानकारी नहीं दी जा रही है। सहारनपुर का एक केस सामने आया, कुछ जगहों पर सैंपल कलेक्ट करने के लिए टीम अगर पहुंच रही है प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, तो मुरादाबाद की घटना आपने देखी, वहां पर एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया गया। ये किस तरह की सोच है? और जब प्रश्न उठते हैं तो फिर कहा जाता है कि आप सिलेक्टिव होकर प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की सोच जिन लोगों में है उनका इलाज करना होगा। उनका इलाज सरकार के पास है, पुलिस विभाग के पास है। ऐसे व्यक्तियों को वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो इस प्रकार की जहालत का परिचय दे रहे हैं, दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं और जानबूझकर